हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में जाने हम मुहावरे और लुकक्तियाँ क्या हैं। तो क्या हैं मुहावरे और लुकक्तियाँ? आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम मुहावरे क्या हैं। तो बच्चों, वाक्य का वह अंश जो अपना सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देता है मुहावरा कहलाता है। आइए चित्र के माध्यम से वार्तालाप के जरिए जाने। मुहावरा है जैसे मुंह में पानी भर आना, इसका अर्थ है जी ललचा जाना। इसका प्रयोग आइसक्रीम देखते ही भव्य के मुंह में पानी भर आया। दूसरा मुहावरा है जैसे आकाश को छूना, अर्थ है बहुत ऊंचा उठना। इसका कैसे प्रयोग होगा? बहन, आजकल सभी वस्तुओं की कीमतें आकाश को छू रही हैं। ये इसका वाक्य प्रयोग हो। आइए कुछ विशेष बात इसमें है, ये जान लेते हैं। जैसे कि मुहावरे पूरा वाक्य नहीं होते, यह वाक्य का अंश यानी वाक्यांश होते हैं। दूसरा, मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। तीसरा, मुहावरों का मूल रूप ही वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, ना कि उनका अर्थ। और चौथा, मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सजीवता तथा विलक्षणता आ जाती है। आइए कुछ मुहावरे वो उनका वाक्य प्रयोग जाने। पहले नंबर पे आता है आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ है धोखा देना। चलिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। यह चोर काफी समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, लेकिन आज पकड़ा ही गया। आवाज उठाना अर्थात किसी बात का विरोध करना। रोशनी वर्मा ने दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाकर समाज में जागृति पैदा कर दी। आकाश पाताल एक करना यानी कि अधिक परिश्रम करना। देविया ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। सुबह से खेतों में काम करने के कारण किसान का अंग अंग ढीला हो गया। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात मतलब निकालना। स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे है जैसे आंखें दिखाना यानी क्रोध प्रकट करना। परीक्षा में बहुत कम अंक आने पर सुमित ने पिता ने उसे आंखें दिखाई। ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखना। अरे दीपक, तुम्हारी शादी क्या हुई? तुम तो ईद का चांद हो गए। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात दुष्टता का जवाब दुष्टता से देना। इसका कैसे वाक्य प्रयोग होगा? यदि दुश्मनों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो हम उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उंगली उठाना अर्थात लांछित करना। बिना सोचे समझे किसी के चरित्र पर उंगली उठाना अनुचित कार्य है। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात बिल्कुल अनपढ़ होना। आज भी भारत में बहुत से निर्धन बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। गागर में सागर भरना अर्थात थोड़े में बहुत। बिहारी लाल के दोहों को पढ़ने पर ऐसा लगता है मानो उन्होंने गागर में सागर भर दिया हो। गुड़ गोबर करना अर्थात बने बनाए काम को बिगाड़ना। भव्य के जन्मदिन की पार्टी बहुत जोर शोर से चल रही थी। अचानक बारिश ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। चेहरे पर हवाइयां उड़ना अर्थात घबरा जाना। जब आकाश परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। छाती पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या करना। सुरेश को व्यापार में उन्नति करते देख उसकी पड़ोसी की छाती पर सांप लौटने लगे। जी चुराना अर्थात परिश्रम से भागना। पढ़ाई से जी चुराने वाले बच्चे जीवन में कभी सफल नहीं होते। टेढ़ी खीर अर्थात कठिन कार्य। चांद पर पहुंचना टेढ़ी खीर था, किंतु वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत तथा बुद्धि से यह भी कर दिखाया। दाल में काला होना अर्थात कुछ गड़बड़ होना। पुलिस द्वारा मोहल्ले में हुई चोरी की पूछताछ में मोहित को घबराया हुआ देखकर पुलिस समझ गई कि दाल में कुछ काला है। अंधे की लाठी अर्थात एकमात्र सहारा। विभू अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। घी के दिए जलाना अर्थात खुशियां मनाना। कारगिल के युद्ध में विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह हराना। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध भूमि में मोहम्मद गौरी के छक्के छुड़ा दिए। अभी हमने मुहावरे पढ़े, अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक जमा उक्ति, जिसका अर्थ होता है लोक में प्रसिद्ध या प्रचलित बात। इसे कहावत भी कहते हैं। ये लोक जीवन के व्यापक अनुभवों को सामान्य शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती है। जैसे एक लोकोक्ति है, अंधों में काना सरदार। इसका अर्थ है मूर्खों में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति सरदार।
वाक्य प्रयोग होगा इसका, जैसे इस गांव में केवल सुरेश ही मैट्रिक पास है, बाकी सभी लोग अनपढ़ हैं। तो फिर वही बनाना, अंधों में काना सरदार। अगली लोकोक्ति है जैसे सांच को आंच नहीं, अर्थ है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। वाक्य प्रयोग होगा, जब रोहन ने यह चोरी की ही नहीं तो वह डर क्यों रहा है? क्या उसे पता नहीं सांच को आंच नहीं। ये लोकोक्ति, अर्थ और उसका प्रयोग थे। आइए विशेष बात जान ले लोकोक्ति के विषय में। बच्चों, लोकोक्तियां संपूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्तियों का वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। लोकोक्तियां भी मुहावरे की तरह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करती हैं। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावोत्पादक बन जाती है। आइए कुछ अन्य लोकोक्तियां वो उनके प्रयोग जाने। तो जैसे पहली लोकोक्ति है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अर्थात अधिक परिश्रम करके कम लाभ प्राप्त होना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा? रात को रसोई में बर्तन गिरने की आवाज सुनकर मैंने सोचा कि शायद घर में चोर घुस आए हैं, लेकिन जाकर देखा तो बिल्ली निकली। यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अगली लोकोक्ति है, एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु के अनेक ग्राहक। इस कार्यालय में लिपिक के केवल 2 स्थान रिक्त हैं, जिनके लिए 200 से भी अधिक आवेदन पत्र आए हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी का निर्दोष को ही दोषी ठहराना। वाक्य प्रयोग होगा, अपनी कार से मेरा स्कूटर तोड़कर मुझसे ही हर्जाना मांग रहे हो। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात दिखावा अधिक और वास्तविकता कम होना। इस दुकान की बाहरी शोभा तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मिलने वाला सामान बहुत घटिया स्तर का है। इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दुगना लाभ प्राप्त होना। नीम का वृक्ष घना होने के कारण हमें छाया तो प्रदान करता ही है, साथ ही इसकी पत्तियों का अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां बनाने में भी काम किया जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। आगे कुआं और पीछे खाई, सभी तरफ विपत्ति का होना। महेश आजकल बहुत परेशान है, क्योंकि वह माँ का साथ देता है तो पत्नी नाराज हो जाती है, और यदि पत्नी की बात मानता है तो माँ रुष्ट हो जाती है। यह तो वही बात हुई, आगे कुआं पीछे खाई। अगला है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। वाक्य प्रयोग होगा इसका, केवल एक व्यक्ति के विरोध करने से ही देश से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। इसे समाप्त करने के लिए सभी देशवासियों के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। 8वां है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात नुकसान होने के बाद पछताना बेकार है। वाक्य प्रयोग होगा, रोहित ने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रो रहा है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात मूर्ख व्यक्ति गुणों की परख नहीं कर सकता। गायक द्वारा मधुर गीत गाने पर भी मोहन संगीत कार्यक्रम शुरू होते ही उठकर चल दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं समझते। जब तक इस चोर की पिटाई नहीं होगी तब तक यह सच्चाई नहीं उगलेगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, अर्थात काम शुरू होते ही विघ्न पड़ जाना। मेरे दोस्त ने कपड़ों की नई दुकान खोली, लेकिन अगले ही दिन उसकी दुकान में आग लग गई। इसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। दूध का दूध और पानी का पानी, अर्थात उचित न्याय करना। न्यायाधीश ने अपराधियों को सजा सुनाई और निर्दोष व्यक्तियों को सम्मान के साथ रिहा कर दिया। इसे ही कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। मान न मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात जबरदस्ती गले पड़ना। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, फिर भी आप मुझे अपना मित्र बता रहे हैं। यह तो वही बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको पसंद आई होंगी, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। वाक्य का वह अंश जो अपना सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरे कहते हैं। मुहावरे वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रसिद्ध या प्रचलित बात। लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोकोक्ति और मुहावरे सुनकर आपको अति प्रसन्नता हुई होगी। आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग कीजिए। आपकी भाषा बहुत ज़्यादा रोचक बन जाएगी और सुनने वाले भी बहुत प्रसन्न होंगे। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।